हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के इस वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको समझने के लिए हम सेट थ्योरी के बेसिक ऑपरेशन को पहले समझ लेते हैं। तो मैंने दो सेट माना, ए और बी। पहले सेट की वैल्यू मुझे प्रोवाइड की गई थी ए, बी और सी, और दूसरा सेट दिया गया था मुझे सी और डी। सेट थ्योरी में सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यू बी से। जब भी आपको यूनियन करना हो दो सेट का, तो यूनियन के अकॉर्डिंग दो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं आप उनको साथ में कलेक्शन बना के लिख दीजिए। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू दोनों में आई हुई है तो आप उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे कलेक्शन बनाया तो हमें मिल जाएगा ए, बी, सी और डी। सी दोनों सेट में आया था बट मैंने उसको लिखा है सिर्फ एक बार। दिस इज अ यूनियन। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन वैल्यू कंसीडर करता है, तो जो भी दो सेट आपको दिए गए हैं उसमें कॉमन वैल्यूज चेक कीजिए। कॉमन एलिमेंट था सी, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आई हमें सी। नेक्स्ट हमें प्रोवाइड किया गया है कॉम्प्लीमेंट। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इनके यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं हम यू से, और आपको जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो मैंने यू से ए को माइनस कर दिया। अब पहले हमें यू पता होना चाहिए। यू का मतलब है आपको जितने भी सेट दिए गए हैं वो सारे एलिमेंट यू में होते हैं, तो यू की वैल्यू है अभी ए, बी, सी और डी। अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो यू को ए से माइनस कीजिए। ऐसे एलिमेंट जो यू में हो बट ए में ना हो, तो हमने चेक किया ऐसा एलिमेंट क्या था, सिर्फ ऐसा एलिमेंट डी दिया गया था। अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो इस बार मुझे यू से बी को माइनस करना होगा। दैट मीन्स ऐसे एलिमेंट जो यू में हैं बट बी में नहीं। ऐसे एलिमेंट कौन से दिए गए हैं हमें, ए और बी। क्लियर। सेट थ्योरी की ऑपरेशन पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने ग्राफ में। ग्राफ का भी जो पहला ऑपरेशन हमें प्रोवाइड किया गया है वो है यूनियन। फॉर एग्जाम्पल हमें पहला ग्राफ दिया गया था G1, जिसके वर्टेक्स थे V1 और एज था E1। हमें दूसरा ग्राफ प्रोवाइड किया गया था G2, जिसके वर्टेक्स V2 थे और इनकी एज थी E2। जब भी हमें इनका यूनियन निकालना है तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं हम G1, यूनियन का सिंबल G2। ग्राफ तो हमें पता चल गया हम कैसे डिनोट करते हैं, बट इनके वर्टेक्स को भी हमें यूनियन करना होगा और इनके एज को भी हमें यूनियन करना होगा। दैट मीन्स अगर मैं G1 यूनियन G2 के लिए वर्टेक्स निकालने जा रही हूँ तो वर्टेक्स का मतलब है जो पहले वाले ग्राफ का वर्टेक्स है वो लीजिए और इसका यूनियन कर दीजिए दूसरे वाले ग्राफ के वर्टेक्स के साथ। और अगर आपको इनकी एज निकालनी है तो इनकी एज आएगी G1 यूनियन G2 की एज इज इक्वल्स टू E ऑफ G1। दैट मीन्स पहले वाले ग्राफ की एज और यूनियन कर दीजिए किसके साथ, दूसरे वाले ग्राफ की एज के साथ। ये इनके वर्टेक्स और एज को निकालने का तरीका है। हमें दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब हमने पढ़ा है, हमें क्या बनाना होगा, कलेक्शन। ओके तो एक एग्जाम्पल से हम यूनियन को अच्छे से समझते हैं। मैंने पहला ग्राफ लिया G1, जिसके वर्टेक्स हमें दिए गए थे ए, बी, सी और डी। इसकी एज प्रोवाइड की गई थी E1, E2, E3 एंड E4। दिस इज द ग्राफ G1। मैंने दूसरा ग्राफ लिया G2, जिनके वर्टेक्स हमें दिए गए थे B, C और E, और इनकी एजेस हैं E2, E5, E6। जब भी मुझे इनका यूनियन करना है तो मुझे सबका कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन बनाने के लिए मैंने तो पहला बना लिया, ये था मेरा पहला वाला ग्राफ। और ध्यान से देखिए यहाँ पे बी और सी दो बार आया है, तो हमें इन्हें दो बार नहीं लिखना है। हम बी सी एक बार बना लिए हैं तो हम एक ही बार बनाएंगे। सिर्फ यहाँ से किसको अटैच कर देंगे, हम ई को अटैच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया गया है, ई। ये ए, बी, सी और डी। दिस इज द एज E1, E2, E3, E4, और यहाँ पे E5 और E6 दिया था, तो हमने यहाँ पे E5 और E6 की वैल्यू ली थी। दिस इज कॉल्ड G1 यूनियन G2। हमने दोनों ग्राफ का यूनियन निकाला हुआ है। नेक्स्ट ऑपरेशन प्रोवाइड किया गया है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को डिनोट करने का तरीका होगा G1, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन, और G2। इंटरसेक्शन के लिए हमें सिर्फ कॉमन पॉइंट लेना होता है।
दैट मीन्स जब भी आप इंटरसेक्शन के लिए वर्टेक्स निकालने जाएंगे तो दोनों की जो भी वर्टेक्स है, दैट मीन्स पहले वाले ग्राफ की वर्टेक्स और दूसरे वाले ग्राफ की वर्टेक्स जो भी है उनमें कॉमन वैल्यू निकाल लीजिए। और कॉमन निकालने के लिए मैंने इंटरसेक्शन साइन का यूज किया। और जब भी आपको इनकी एज निकालनी होगी कि G1 इंटरसेक्शन G2 में हम क्या एज बनाएंगे, तो उसके लिए जो भी पहले ग्राफ की एज और दूसरे ग्राफ की एज का इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन वैल्यू है, आप वो निकाल लीजिए। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ G1 एंड G2। हम जो प्रीवियस एग्जांपल लिए हुए हैं उसी में इसको समझते हैं। मुझे G1 इंटरसेक्शन G2 की वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले चेक कीजिए कौन से वर्टेक्स कॉमन है। जब मैंने चेक किया तो B और C दोनों में था, तो मैंने कॉमन क्या बना लिया, B और C। B और C के लिए एज प्रोवाइड की गई थी E2, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू बना लिया E2। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ G1 एंड G2। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ग्राफ में कुछ भी नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ G1 इंटरसेक्शन G2 लिख देंगे, नो ग्राफ। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन हमें दिया गया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए सिर्फ हमें एक ग्राफ की जरूरत है, तो हमने पहला ग्राफ मान लिया G। जब भी आप इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम G डैश बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई एज आपके ग्राफ में है, अगर मैं कहूँ मेरे ग्राफ में u v से कनेक्टेड है, तो आपके G डैश में u और v का कनेक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स अगर ग्राफ G में दो वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो ग्राफ G डैश में कनेक्टेड नहीं होंगे। और अगर पहले वाले ग्राफ में कनेक्टेड नहीं है, तो वो उनके कॉम्प्लीमेंट में जरूर कनेक्ट होंगे। एक एग्जांपल से समझिए आप। मैंने एक ग्राफ बनाया G, आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। मैंने एक ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये वर्टेक्स u v w और दिस इज x y z। ये था मेरा ग्राफ G। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट G डैश निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप वर्टेक्स को एज इट इज बना लीजिए। दैट मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि वर्टेक्स जितने दिए गए थे उतने ही वर्टेक्स अभी भी आएंगे, वर्टेक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब आप चेक कीजिए कौन कौन सी एज कनेक्टेड नहीं है। एक एक वर्टेक्स के लिए हम वन बाय वन चेक करते हैं। U से स्टार्ट किया मैंने, U V से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, दैट मीन्स ये कनेक्ट नहीं है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट में आप इनको कनेक्ट जरूर करिए। U W से कनेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे U को W से कनेक्ट करिए। U X से कनेक्टेड है तो वो छोड़ दीजिए। U Z से कनेक्टेड है तो उसको छोड़ दीजिए। U Y से कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे U को Y के थ्रू कनेक्ट कर दिया। पहली वर्टेक्स कंप्लीट हो गई। हम सेकेंड वर्टेक्स में आते हैं। सेकेंड वर्टेक्स थी हमारी V। V U से हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, हम दूसरी बार कनेक्ट नहीं करेंगे। V W से कनेक्टेड है, V X से कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, मैंने V को X से कनेक्ट कर दिया। V की वैल्यू Y की वैल्यू से कनेक्टेड है और W से कनेक्टेड है, तो हम उनको कनेक्ट नहीं करेंगे। और लास्ट में मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, मैंने V को Z से भी कनेक्ट कर दिया। क्लियर। अब आप x के लिए चेक कर सकते हैं, x u से कनेक्टेड है, यस है। x को v से कनेक्टेड मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो मुझे नहीं करना है। x y से कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने x का कनेक्शन किससे कर दिया, y से कर दिया। x z से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। और लास्ट में मैंने x को w से कनेक्ट कर दिया। आपको इसी तरह से सारे वर्टेक्स के लिए चेक करना होगा। आपका लास्ट में ग्राफ कुछ ये बन के आएगा। जो जिससे कनेक्टेड नहीं था मैंने उनको कनेक्ट कर दिया, और जो कनेक्टेड है हम उनको ड्रॉप कर देंगे। तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ G, जिसको डिनोट करने के लिए हम G डैश का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, सम ऑफ टू ग्राफ। अगर मैंने पहला ग्राफ G1 लिया और दूसरा ग्राफ G2 लिया, तो इनके सम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। जब भी आपको दो ग्राफ का सम निकालना है, तो सम के अकॉर्डिंग दोनों ग्राफ में कुछ भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स सम की कंडीशन दी गई है, V ऑफ G1 इंटरसेक्शन V ऑफ G2 की वैल्यू हमेशा 5 के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स दोनों ग्राफ में एक भी वर्टेक्स आपको कॉमन नहीं मिलनी चाहिए, तभी आप उनका ग्राफ बनाएंगे। सम ऑफ ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले वाले ग्राफ के जितने भी वर्टेक्स हैं, वो सारे वर्टेक्स दूसरे वाले ग्राफ के हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। दैट मीन्स ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ G1 इज कनेक्टेड टू द ईच अदर वर्टेक्स ऑफ ग्राफ G2। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है G, जिसके वर्टेक्स प्रोवाइड किए गए हैं A और B।
हमने नेक्स्ट ग्राफ लिया है G2 जिसके वर्टेक्स हमें दिए गए थे X, Y और Z। अगर मुझे G1 प्लस G2 निकालना है, मैं नेक्स्ट निकालने जा रही हूँ G1 प्लस G2। G1 प्लस G2 निकालने के लिए मैं पहला ग्राफ एज इट इज बना ले रही हूँ और मैंने बगल में दूसरा वाला ग्राफ बना लिया। इनके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया मैंने X, Y, Z से। अब पहले वाले ग्राफ का जो भी वर्टेक्स है मैंने A लिया और उसको मैंने तीनों के साथ कनेक्ट किया। पहली बार मैंने X से कनेक्ट किया, देन मैंने Y से कनेक्ट किया और एट लास्ट मैंने इस वैल्यू को Z से कनेक्ट किया। सेम यही मैंने वर्टेक्स B के साथ किया। सबसे पहले मैंने B को, आप किसी के साथ भी कनेक्ट कीजिए, मैंने B को Z के साथ कनेक्ट किया, B की वैल्यू को मैंने Y के साथ कनेक्ट किया और B की वैल्यू को मैंने X के साथ भी कनेक्ट किया। दैट मीन्स ग्राफ G1 में जितने भी वर्टेक्स मुझे दिए गए थे मैंने उन सबको ग्राफ G2 के हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट किया। दिस इज G1 प्लस G2। जैसे हम लोगों ने सम निकाला है वैसे ही हमें नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ। अब की बार हम उनका प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। जब हमें प्रोडक्ट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ G1 क्रॉस G2। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने पहला ग्राफ लिया U1, U2 इसके वर्टेक्स हैं और दूसरा मैंने लिया दिस इज W1, W2 और W3। जब भी आपको प्रोडक्ट करना है तो हर वर्टेक्स को आपको दूसरे ग्राफ के हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना होगा। मैंने पहले U1 की वैल्यू को W1 के साथ कनेक्ट किया, देन मैंने U1 की वैल्यू को W2 के साथ कनेक्ट किया और सबसे लास्ट में मैंने U1 की वैल्यू को W3 के साथ कनेक्ट किया। सेम यही मैंने U2 वर्टेक्स के साथ भी किया। तो U2 वर्टेक्स पहले W1 के साथ गया, U2 वर्टेक्स अगेन W2 के साथ गया और फिर से U2 वर्टेक्स W3 के साथ गया। बट ये ध्यान रखिएगा हमें ग्राफ में U1, U2 भी कनेक्टेड दिया गया है तो हमें हर बार U1 को U2 के साथ कनेक्ट करना होगा। दैट मीन्स आपके ग्राफ का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगा और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम G1 क्रॉस G2 यूज करेंगे। आपको पहले ग्राफ के हर वर्टेक्स को दूसरे ग्राफ के हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना होगा और पहला ग्राफ जिससे कनेक्ट था वो हमेशा कनेक्टेड रहेगा। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।